नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी 2020 तिथि। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 10 दिसंबर 2020 को पड़ेगी। उत्पन्ना एकादशी 2020 शुभ मुहूर्त। एकादशी का शुभ मुहूर्त इस बार प्रारंभ होगा 10 दिसंबर 2020 दोपहर 12:51 से और समाप्त होगा अगले दिन 11 दिसंबर 2020 सुबह 10:04 पर। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत शुरू करता है उसे उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत प्रारंभ करना पड़ता है। उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों का प्रारंभ माना जाता है। यह एकादशी हेमंत ऋतु में आती है। इसी कारण से इस एकादशी को अगहन या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही जल्दी फल देने वाला माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रताप अश्वमेध यज्ञ के बराबर बताया गया है, जिससे मनुष्य के सभी जन्म सुधर जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पण करने चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान विष्णु को धूप व दीप दिखाकर आरती उतारनी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद भगवान विष्णु का रात के समय कीर्तन करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मुर नाम का असुर हुआ करता था। मुर ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए विनती करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु मुर नाम के असुर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचे तो सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु ने मुर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया वह मुर के तेज से समाप्त हो गए और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगे। मुर और भगवान विष्णु का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन भगवान विष्णु मुर को पराजित न कर सके। जिसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिया का आश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वह राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा। वह जैसे ही उस गुफा में घुसा, वैसे ही वहाँ पर उसे एक सुंदर कन्या दिखी और वो उस राक्षस से युद्ध करने लगी। दोनों के बीच में कई घंटों तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वह राक्षस जैसे ही उठा, उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे, उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा हुआ है। राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को आखिर किसने मारा। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि यह असुर आपको मारने के लिए यहाँ आया था और
आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया, क्योंकि वह कन्या भगवान विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।